साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन गणित भाषा की शिक्षण वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। उन प्रश्नों को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कर रहे हैं, लब्धि परीक्षा दैनिक परीक्षा में अंतर होता है। उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का, प्रकृति का, इनमें से कोई नहीं। इनमें अंतर होता है वो होता है उद्देश्यों का। इसका होता है उद्देश्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, फीचर्स नंबर सेकंड है, विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधी कठिनाई को कम करने के लिए उचित होगा अधिक गृह कार्य देना, पारितोषिक देना, शारीरिक दंड देना, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। अधिक गृह कार्य देना गलत बात है, पारितोषिक देना गलत बात है, शारीरिक दंड देना गलत बात है, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, या उपयुक्त सभी स्तरों पे। तो जो मूल्यांकन किया जाता है गणित में वो उपयुक्त सभी स्तरों पे किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई, इसमें नियतें हैं विभेदनशीलता, वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो एक परीक्षण है उस जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसकी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, इसका मतलब वेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक को पाठ याद आता है, विषय वस्तु को विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरी का पता लगता है, विषय का गहन अध्ययन कराया जाता है। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक क्यों है? क्योंकि विषय वस्तु को विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, मूल्यांकन होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन होता है वो होता है मूल्य निर्धारण करना। क्या होता है? मूल्य निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सुनीता एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। उनके अनुसार वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणित के उपकरण को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। ये होता है कि इसमें प्रमुख समस्या है कि गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षक की क्या होती है? शिक्षण विधियां होती है, वो इसकी एक प्रमुख समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्या तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणात्मक को विकसित करता है। इसमें होगा कि ये जो होता है पैटर्न होते हैं इसमें सृजनात्मक का बढ़ावा देता है तथा संख्या और संक्रियाओं की विशेषता समझने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन से, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नियत है। नीचे दिए गए कथनों में सेवा कथन सुनिए और उपयुक्त जो सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए सुनने की क्रियाकलाप का अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। यानी इसमें आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को क्या निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है वो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, प्रगति पत्र को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार करना। इसमें क्या है कि जो अगर बच्चा गलती कर रहा है, निदान का मतलब बच्चा गलती कर रहा है किस चीज में उसकी मतलब कमजोरी है उसका पता करना, वो होता है निदानात्मक। इसका मतलब बच्चों की निहित रिक्तियों को जानना, और निदान हो जाएगा उसके बाद में उसका उपचारात्मक किया जाता है, यानी उस कमियों को दूर किया जाता है, वो किया जाता है उपचारात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों की मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों की तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े और बच्चे कक्षा में नियमित रहे। इससे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की तुलनात्मकता प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन से,
समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको सीखने संबंधी सभी क्रिया अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या समाधान करती है। ये परिभाषा दी थी किन्स ने, हर्बर्ट ने, योकम व सिम्पसन ने, क्रोएन ने। ये परिभाषा दी थी योकम व सिम्पसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गणित पढ़ाने के लिए एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम में वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा को जोड़ना बेहतर होता है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कना में कोई संबंध नहीं है। मेरे विचार से समस्या समाधान वास्तविक जीवन स्थिति को बनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से पाठ्यपुस्तक समाधान इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये सही है। फिर मेरे विचार से समस्या समाधान गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है, ये भी सही है। मेरे विचार से समस्या समाधान को वास्तविक जीवन स्थिति को बनाए रखना है, ये भी सही है। गणित तर्कना का कोई सह संबंध नहीं है, सह संबंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? बच्चों की उपलब्धि, बच्चों का अधिगम स्तर, बच्चों की आयु, कक्षा में बच्चों की परिस्थिति, मतलब इसमें शामिल क्या नहीं है? तो बच्चों की उपलब्धि शामिल है, बच्चों का अधिगम स्तर भी शामिल होगा, बच्चों की जो क्लास में उपस्थिति होती है वो भी शामिल होगी, लेकिन बच्चों की आयु वो शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित गणित में निदानात्मक का परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमी व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावक को प्रतिपुष्टि देना, या इनमें से कोई नहीं। इसमें कमजोरियों को ज्ञात करना, दौरान कमी व कमजोरी को ज्ञात करना, ये निदानात्मक का मुख्य उद्देश्य होता है। अभिभावक को प्रतिपुष्टि देना, ये भी उद्देश्य होता है, लेकिन बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना ये इसका उद्देश्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर होने के लिए कमजोर है ये जानने के लिए क्या करेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य? तो इसके लिए अपन करेंगे निदानात्मक। बच्चा किस क्षेत्र में कमी है, किस वजह से अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसके कारणों को जानने के लिए अपन करेंगे निदानात्मक, और निदानात्मक करने के बाद में उन कारणों को दूर करने के लिए अपन करेंगे उपचारात्मक। पहले निदानात्मक होगा, उसके बाद में उपचारात्मक होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, छात्र विद्यालय में रहकर कुछ सीखता है, उसकी जांच हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है, वह कहलाती है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, दोनों, निदानात्मक, मूल्यांकन। तो वो कहलाएगी वो कहलाएगी उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, उपयुक्त दोनों, या निदानात्मक परीक्षण। तो वो कहलाएगी दोनों, उपयुक्त दोनों, उपलब्धि भी कहलाएगी और निष्पत्ति भी कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण से पहले, उपलब्धि परीक्षण से पहले। तो जो कमजोर था पिछले बालक के उपचार शिक्षण का उपयोग किया जाता है, वो निदानात्मक मूल्यांकन होगा, उसके बाद में तो उपचार करेंगे। पहले कमजोरी का पता करेंगे, कमजोरी का पता चल गया है कि बालक इस विषय इस कारण से ये कमजोर है, तो उसका उपचार करेंगे। तो पहले निदानात्मक के बाद में होगा, ना कि पहले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चे के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति में के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? अति आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत मूल्यांकन? तो बच्चों के वर्गीकरण के लिए और कक्षा उन्नति के लिए व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी को संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। विषय सामग्री की शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र में संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, शिक्षार्थियों को अवधारणा के अनुप्रयोगों से अवगत करना, जिनसे दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाए, या उपयुक्त सभी। तो संवेदनशीलता जागृत करनी है, प्रभावी उपाय है, तो ये चारों उपाय, तीनों उपाय उपयोगी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में अभ्यास किस आधार पर महत्वपूर्ण है? इकाई संबंधी प्रश्नों शुद्धि एवं गति के साथ हल करने के लिए, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति बढ़ाने के लिए, गणना संबंधी कुशलता का विकास करने के लिए, शीघ्रता एवं शुद्धता से हल करने की आदत का विकास नहीं करने के लिए। इसके लिए होगा इकाई संबंधी प्रश्नों और शुद्ध गति के साथ हल करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख कार्य है। गणित शिक्षण के लिए मूल्यांकन के लिए प्रमुख कार्य है।
उपचार, प्रगतिपरक एवं शिक्षण में सुधार, निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार, उपचार, निदान, प्रगतिपरक, निदान, परक, शिक्षण में सुधार। तो सबसे पहले उपचार होगा, फिर प्रगतिपरक होगा और फिर शिक्षण में सुधार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गणित में शिक्षण में प्रचलित परीक्षा प्रणाली के दोष हैं। रटने पर अधिक दूर, वस्तुनिष्ठता का अभाव, व्यापकता एवं अविश्वसनीयता या उपयुक्त सभी। इसमें कारण है वो सभी प्राणी के लिए जो दोष है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य है। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य है क्रियाशीलता, कौशल बढ़ाना, सूत्र को याद करना, या फिर होगा ज्ञान को स्थायी बनाना। तो गणित शिक्षक अभ्यास कार्य का कौशल बढ़ाना होता है। क्या करना होता है अगर अभ्यास कार्य किया जाता है? कौशल बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक गणित संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक अवसर को उपलब्ध कराती है। मानसिक गतिविधि, तो पहला है मानसिक, ये मानसिक नहीं है, मानसिक है, माफी चाहता हूँ, मानसिक है, तो मिसप्रिंटिंग हो गई है। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। सही है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए प्रक्रिया को निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि से सीखने में निपुणता प्राप्त करना व कम समय में अधिक संख्याओं की समस्याओं का अभ्यास करना, परिकलन में परिशुद्धता के साथ गति बढ़ाना और परीक्षा में निष्पादन करने में मदद करना। इसका हो जाएगा उपयोग करती है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के लिए समय का मूल्यांकन का प्राचल होगा। कक्षा 4 के लिए केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंक घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना है, माफी चाहता हूँ, मिस प्रिंटिंग होगी इसमें भी। पढ़ना आधा घंटा और अधिक छोटा 1 घंटा अधिक चौथाई घंटे की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध, केवल अंकित घड़ी पर एएम पीएम की संकल्पना व अंकित घड़ी पर समय पढ़ना, आपस में संबंध बताना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा उसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण होता है अंकन अंकन गठिन, कल्पना परीक्षण, अभिव्यक्ति का परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कल्पना का परीक्षण। कल्पना का परीक्षण, क्योंकि मतलब बच्चे के साथ में 4 ऑप्शन होंगे, अगर उसको याद नहीं है तो वो कल्पना से भी उसको सही कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जिन प्रश्नों जिन प्रश्नों पत्रों के भिन्न-भिन्न परीक्षक द्वारा जांचने पर भिन्नता में दर्शाते हैं, उनमें वैधता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, व्यापकता का अभाव, वस्तुनिष्ठता का अभाव। इसमें क्या होगा? अगर भिन्न-भिन्न परीक्षक है, जांचने पर भिन्नता आती है, जैसे एक सर ने 10 नंबर दिए और बी सर ने 12 नंबर दिए, एक ही पेपर है और वस्तुनिष्ठ पेपर है, तो उसमें पेपर में अलग-अलग नंबर आ रहे हैं, मतलब उनका मूल्यांकन अलग-अलग हो रहा है। इसका मतलब उसमें क्या होगा? विश्वसनीयता का अभाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आज के टेस्ट सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्यार्थी आयत वर्ग तथा अवबोध रखने वाला कहलाएगा? जो अक्षर से अक्षर प्रतीक की परिभाषा दे सके, ऐसा जरूरी नहीं है, इससे तो रटने पर जोर हो गया। जो दोनों की समानता असमानता के बिंदुओं को बता सके, ठीक है। उपयुक्त दोनों, पहला है नहीं तो इसका मतलब उपयुक्त दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, क्योंकि वो असमानता समानता के बिंदु को बता सकता है और रट के बताएगा तो वो तो अक्सर से अक्सर परिभाषा बता, इसका मतलब वो इसको याद है, ये जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिमुख कर्मता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह पर केंद्रित है। शिक्षक द्वारा प्रभावित व्याख्यान अनुदेशन पर, परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा करने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षक को सक्रिय भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना। धन्यवाद। अगली टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।